दोस्तों, मनुष्य आज जितनी भी समस्या झेल रहा है, उन सभी का कारण और निवारण का वर्णन लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कर चुके हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है मन और भावनाओं का नियंत्रण में ना रहना। अनियंत्रण मन और भावनाएं हमें कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करो, तभी तुम इस युद्ध में विजय पा सकते हैं। तुम अपने मन के स्वामी हो जाओ तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पा लो और मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यहाँ सबसे कठिन कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहते हुए हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार अपने चंचल मन को अपने अधीन करना अत्यंत ही कठिन है। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा यहाँ कहना सही है कि मन अति चंचल है, उसे अपने बस में करना बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन बोले, मुश्किल नहीं है केशव, असंभव है। भगवान कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, मुश्किल जरूर है परंतु असंभव नहीं। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे केशव, आप मुझे अपने मन को बस में करने का कोई तरीका या समाधान बताइए। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को बस में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी बैरागी की है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास करके मन को एक काम पर लगा दो। वो वहां से भागेगा, उसे पकड़कर लाओ। वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर भागता रहता है, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर भटकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है और ऐसे चंचल मन पर काबू पाना उतना ही कठिन है जैसे किसी मोजोड़ घोड़े को काबू में करना। ऐसे घोड़े को काबू में करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्पी हो तो अंत में वो उस घोड़े पर सवार हो जाता है। फिर वही घोड़ा सवार के इशारों पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है और अंत में वहां अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। भगवान की बात सुनकर अर्जुन बोले, जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए तो फिर वो दूसरी बैरागी की तलवार की क्या आवश्यकता है। भगवान बोले कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। भोग विलास और कामना की तृष्णा उसे फिर से अपनी ओर खींच सकती हैं। इसलिए मन को यहाँ समझाना जरूरी है कि वे सारे विषय भोग नित्य हैं। भोग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। जब मन सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे
वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि विषय की मोह को काटकर मन को सन्यासी बना देती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं, जिससे हर परेशानी का हल मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।